बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने रखना है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, वो है एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। चोरी की जो सजा है ये बढ़ाई जा सकती है। ये वाली जो बात है डियर स्टूडेंट्स, वो सेक्शन 75 पीपीसी जो है वो इसको डील करता है। ठीक है, जब भी आप पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट लिखेंगे इस सेक्शन का भी हर हाल में जिक्र जरूर करना है। अगर नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। अंडरस्टैंड? क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ चीजों का ख्याल रखना है। इस सेक्शन के अंदर नंबर 1 चीज ये लिखी हुई है, अगर चोरी की सजा 3 साल है या इससे ज्यादा है तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेशन की बात करें तो ठीक है, नंबर 1, अगर सजा 3 साल है या अपवर्ड है चोरी की सजा, तो फिर ये जो सेक्शन है अप्लाई होगा, फिर मुल्जिम की सजा बढ़ेगी। अंडरस्टैंड जी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तमाम वो ऑफेंसेस जो चैप्टर 12 में लिखे हुए हैं पीपीसी का चैप्टर 12, उसमें जितने भी ऑफेंसेस लिखे हुए हैं उन तमाम ऑफेंसेस की सजा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात, चैप्टर 17 में जितने भी जुर्म लिखे हुए हैं उन तमाम की सजाओं को बढ़ाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? आगे चौथी इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि कब जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये है जी फॉर द हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स क्या है? हैबिचुअल ऑफेंडर है सेमनेस ऑफ ऑफेंसेस, सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस। अगर उसने 379 किया है, 380 किया है, 381 ए किया है, 382 की है, क्योंकि मैं चोरी तक ही स्पेसिफिक रहूंगा। अब इस जुर्म को वो रिपीट कर रहा है, फिर किया फिर किया फिर किया, बाज नहीं आ रहा। रेपिटेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड, बात याद रखनी है, सेम काइंड। सो सेमनेस ऑफ ऑफेंसेस से मुराद होता है सेम पनिशमेंट एंड द सेम सेक्शन ऑफ द लॉ। तो अगर 379 उसने जो है वो आज की, फिर जाकर 20 दिन बाद 379 की, फिर 379 की, ये रेपिटेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय द अक्यूज्ड है, बाय द सेम पर्सन है। ये 5 बातें हो। इसके बाद जी वो रिपीट तो कर रहा है, एफआईआर तो उस पर हो रही है, ट्रायल तो चल रहा है, बट ही मस्ट बी कन्विक्टेड इन दोज ऑफेंसेस। उस ऑफेंसेस में वो कन्विक्ट हो, एक्विटल हो गई तो बात नहीं होगी। प्रीवियस कन्विक्शन का बात का जिक्र है। सो प्रीवियस कन्विक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स उसके लिए जरूरी है। ठीक है जी? तो सारी बातें जो है वो याद रखनी, सेमनेस ऑफ ऑफेंसेस भी हो, प्रीवियस कन्विक्शन भी हो, रेपिटेशन भी हो, चैप्टर 12 आ गया, चैप्टर 17 आ गया, और 3 साल सजा या इससे ज्यादा, ये सारी बातें जो हैं याद रहेंगी, या ये सारी बातें लिखी जाएंगी, ये सारी बातें मौजूद होंगी, तो फिर 75 जो है स्टूडेंट्स अप्लाई होगा, वहां पे इसकी एप्लीकेशन होगी। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट्स एक केस ला है 1996 PCRLJ 1218 FSC फेडरल शरीयत कोर्ट, परवेज हुसैन बनाम सरकार। अंडरस्टैंड? वहां पे यही बात ही लिखी हुई है कि प्रीवियस कन्विक्शन है और सेमनेस ऑफ ऑफेंसेस है, तो फिर उसको सेक्शन 75 के अंदर रखा जा सकता है। अंडरस्टैंड? इसको मजीद जो है स्टूडेंट्स आपने पढ़ लेना है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो कब कैसे प्रूव की जाए और इसका जो है वो तज़किरा कहां पे किया जाए। ठीक है जी? अगर आज इस बंदे ने चोरी की है तो हम कहें जी इसने तो 15-20 दफा जो है 379 की है, 380 की है, तो फिर हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी, हमें ये बात हाईलाइट करनी पड़ेगी
तो ये वाली बातें जो है डियर स्टूडेंट्स कहां पे होंगी, इसके लिए मैंने रेलेवेंट लॉ लिखा हुआ है। सीआरपीसी का सेक्शन 221(7) ये जिक्र है। सीआरपीसी का सेक्शन 511 ये हमें इसकी मजीद जो है डियर स्टूडेंट्स गहराई और डिटेल बताता है। सेक्शन 211 221(7) सीआरपीसी ये कहता है द प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट बी स्टेटेड इन द चार्ज। जो चार्ज शीट उसके खिलाफ तैयार होगी, फर्ज कर लें आज उसके ऊपर जो है वो चार्ज शीट जो है वो दी जा रही है, उस चार्ज शीट के अंदर ये जिक्र करना है कि इसकी प्रीवियस कन्विक्शंस भी हैं, मस्ट बी डिस्कस्ड इन द चार्ज शीट। जो उसके खिलाफ आज पेश होने जा रही है अदालत में, ट्रायल कोर्ट में पेश होने जा रही है, उस चालान के ऊपर, उस चार्ज शीट के ऊपर ये बातें मौजूद होनी चाहिए। क्या लिखना चाहिए वहां पे हो? डेट, कब इसकी कन्विक्शन हुई, ठीक है जी, फैक्ट क्या थे उसकी कन्विक्शन के, प्लेस कहां पे थी, उस पुलिस स्टेशन था, किस पुलिस स्टेशन से हुई, ठीक है जी, किस अदालत से हुई, ये सारी बातें जो हैं यानी पूरी की पूरी तफसील जो है आप उस चार्ज के अंदर प्रोवाइड करेंगे। आपने वहां पे ये बातें लिखनी होती हैं, बतानी होती हैं, उस चार्ज के अंदर ये स्टेट करना पड़ता है। अगर आपने उस चार्ज के अंदर ये बातें लिख दी, अब अगला स्टेप आ गया हाउ टू प्रूव। सेक्शन 511 सीआरपीसी कहता है कि उसको फिर साबित कैसे करना है। आपने लिख दिया डेट ये थी, फैक्ट ये थे, प्लेस ये थी, सारी तफसील जो है वो आपने पकड़ के जनाब अपनी चार्जशीट में लगा दी। अब उसका कोई प्रूफ भी तो अदालत को देना है ना। तो प्रूफ देने के लिए अदालत में 4 तरीके जो है लॉ ने हमें समझाए हैं। पहला तरीका बड़ा आसान करके लिखा मैंने, अहलमद से उसकी कन्विक्शन की जो जजमेंट है उसकी टेस्टेड कॉपी ले लें। अहलमद जो है उसकी जो टेस्टेड कॉपी देगा, दैट विल बी प्रूव रिगार्डिंग हिज प्रीवियस कन्विक्शन। ओके, अगर वो नहीं, आगे चलते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है उसके रिकॉर्ड में चले जाए, वो लिख के दे दे कि भाई ये बंदा हमारी जेल के अंदर रहा है। अंडरस्टैंड? सो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया जा सकता है, तो वो बता देगा कि ये बंदा हमारे पास जो है वो इसने सजा काटी है, प्रीवियस कन्विक्शन है। आगे चलते हैं। वारंट ऑफ कमिटमेंट, वारंट ऑफ कमिटमेंट ये होता है जब जो है कस्टडी दे दी जाती है जेल अथॉरिटी को, तो वो जो वारंट होता है उसे वारंट ऑफ कमिटमेंट कहते हैं। ठीक है, बड़ी तफसील है इसकी, नेक्स्ट देखेंगे। सो जो वारंट ऑफ कमिटमेंट अदालत ने दिया, उसकी जो कस्टडी जो है वो जेल को दी गई, वो वारंट ऑफ कमिटमेंट भी जो है एक तरह का प्रूफ है कि इसको कोई कन्विक्शन हुई है। अंडरस्टैंड? सो तीसरा तरीका है। चौथा, को एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड बाय द को एक्यूज्ड। अगर कोई को एक्यूज्ड वो कहे कि जी हाँ इस बंदे ने मेरे साथ जो है वो सजा जो है वो गुजारी है, हमने अकेले, मुझे भी सजा हुई थी, इसे भी सजा हुई थी, दोनों ने, हमने फलान जेल में, फलान जगह पे, फलान अदालत में, तो ये भी काफी प्रूफ है उसको प्रूव करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करने के लिए हमारे पास 511 ने 4 तरीके बताए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। सो ये वाला सेक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको क्यों इंप्लीमेंट किया गया, क्यों जो है वो लॉ का हिस्सा बनाया गया? महज इसलिए बनाया गया कि जो है वो जितने भी जो है वो एक्यूज्ड हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनको इस बात से रोका जा सके, रेपिटेशन ऑफेंसेस को रोका जा सके, जो अमन है उसको कायम किया जा सके। अब होगा क्या? ठीक है जी, ये सारा कुछ आपने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, ये सारा कुछ आपने प्रूव कर दिया, उसकी प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव कर दिया। अब सारा मैटर जो है वो अदालत के पास चला गया। अगर हम 379 की बात करें डियर स्टूडेंट, तो वहां पे सजा 3 साल है, लेकिन अगर वो प्रीवियसली बार बार रिपीट कर रहा है, प्रूव भी हमने कर दिया, तो फिर सेक्शन 75 ये कहता है कि उसकी सजा जो है वो आप एक्सीड कर सकते हैं, कितनी जी? 10 साल तक, या वो क्या है जी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके जी, उम्र कैद, इसमें उसको तब्दील कर सकते हैं। ये दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट कि वो क्या करती है।
अंडरस्टैंडिंग। सो उस 3 साल को 10 साल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उस 3 साल को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पे क्या हो गया, सजा एनहांस हो गई, किसकी, थेफ्ट की। इसी तरह 380 में चले तो 7 साल सजा है, तो वो 7 साल से 10 साल भी हो सकती है, वो 7 साल से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, अगर आप उसको प्रूव करते हैं तो। अंडरस्टैंडिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेक्शन 75 जो हमने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हर बात को गहराई से देखना और उसका पूरा रेफरेंस जो है वो आपने अप्लाई करना है। जब भी आपने थेफ्ट की पनिशमेंट की बात होगी, इस सेक्शन को, इस रेलेवेंट लॉ को आपने डिस्कस करना होता है, अदरवाइज आपकी जो बात है वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है जी, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और डियर स्टूडेंट्स जो है वो बेल आइकन भी कर लें, प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।